नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। इस वीडियो में हम कक्षा 7 के संस्कृत विषय के पहले पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ होता है सुंदर वचन। संस्कृत में जितने भी सुंदर वचन हैं उनमें से जो अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं उनको श्लोकों के रूप में यहाँ पर बताया गया है। जैसे पहला श्लोक है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथिव्यां का अर्थ है पृथ्वी पर। पृथिव्यां में सप्तमी एक वचन है, तो इसमें इसका अर्थ होगा पृथ्वी पर। त्रीणि रत्नानि, त्रीणि अर्थात तीन, रत्नानि अर्थात रत्न हैं। कौन कौन से? जलम अन्नम सुभाषितम। जलम अर्थात पानी, अन्नम अर्थात भोजन, सुभाषितम अर्थात सुंदर वचन। दूसरी लाइन का अर्थ है मूढ़ैः पाषाणखंडेषु। जो मूर्ख लोग होते हैं, पाषाणखंडेषु पत्थरों के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा विधीयते रत्नों का नाम देते हैं। मतलब जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वह हीरा, मोती, पन्ना, मूंगा इत्यादि को रत्न का नाम देते हैं। वास्तव में इस धरती पर प्रमुख जो है वह तीन रत्न हैं। कौन कौन से हैं? जल, अन्न और सुंदर वचन। जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, भोजन के बिना भी जीवित नहीं रह सकते, और तीसरी प्रमुख वस्तु क्या है? सुंदर वचन। तो ये वास्तव में देखे जाएं तो मुख्य रत्न वाला श्लोक देखते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इस श्लोक में सत्य की महिमा के बारे में बताया गया है। जैसे ये कहा गया, अर्थात सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की गई है, मतलब सत्य के बल पर ही धरती टिकी हुई है। सत्येन तपते रविः, सत्य के द्वारा ही जो सूर्य है वह तपता है। अगली वाली लाइन में है सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के द्वारा ही वाति वायुश्च, वाति मतलब बहना, क्या बह रही है? हवा। वायुश्च, सत्य के द्वारा ही हवा बह रही है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, और सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। अब इसके बाद तीसरा वाला श्लोक देखते हैं। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात दान में, तपसी मतलब तपस्या में, शौर्य मतलब बल में, च विज्ञाने, विज्ञाने मतलब विज्ञान में, विनयशीलता में, नए अर्थात नीति में। ठीक है, पहली लाइन क्लियर हुई। विस्मयो नहीं कर्तव्यो, विस्मय नहीं करना चाहिए। विस्मय अर्थात आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बहुरत्ना वसुंधरा, ये वसुंधरा अर्थात पृथ्वी जो है वह बहुत रत्नों वाली है। अगला वाला श्लोक देखें। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सद्भिर्विवादं मैत्री च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। अर्थात सद्भिरेव सहासीत, अर्थात सद्भि मतलब सज्जनों के साथ ही, एव अर्थात उन सज्जनों के साथ ही, सहासीत रहना चाहिए, सद्भि कुर्वीत संगतिम, और सज्जनों की ही हमको संगति करना चाहिए। सद्भिर्विवादं मैत्री च, अगर आपको वाद विवाद भी करना है, तर्क वितर्क भी करना है, तो सज्जनों के साथ में ही करना चाहिए। और मैत्री च, मित्रता भी हमें सज्जनों के साथ में ही करना चाहिए। न असद्भिः किंचिद आचरेत्, असद्भिः अर्थात जो दुष्ट व्यक्ति हैं, जो सज्जन नहीं हैं, उनके साथ में हमें कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगला वाला श्लोक देखेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अर्थात धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, संग्रह अर्थात विद्या को एकत्रित करने में, जोड़ने में, आहारे व्यवहारे च भोजन करने में और व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। लज्जा कहते हैं शर्म को। जो व्यक्ति इन सभी कामों में शर्म को छोड़ देता है वह सुखी रहता है। अर्थात धन धान्य के प्रयोग में, विद्या को अर्जित करने में, आहार में अर्थात भोजन करने में, और व्यवहार में हमेशा आपको शर्म संकोच को त्याग देना चाहिए, तभी आप सुखी रह सकते हैं। अगला वाला श्लोक जो है,
क्षमावशी कृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। इसमें क्षमा की महिमा के बारे में बताया गया है। क्षमा मतलब माफ़ कर देना। वास्तव में जो बलवान होता है, शूरवीर होता है, वही क्षमा कर सकता है। साधारण लोग हर कोई क्षमा भी नहीं कर सकता। तो इस श्लोक में आपको क्षमा की महिमा के बारे में बताया गया है कि क्षमा के द्वारा ही आप वशीकृतिर्लोके, आप सारे संसार को अपने वश में कर सकते हैं। क्षमा से ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से पूरा नहीं हो सकता। शांति खड्गः करे यस्य, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, किम करिष्यति दुर्जनः, दुर्जन व्यक्ति उसका कुछ भी नहीं कर सकते। किम करिष्यति मतलब क्या कर सकता है। तो इसी के साथ में हमारे 6 श्लोकों का अर्थ मैंने आपको समझा दिया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। और आपके अगर कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।